Fine. So we are going to start with the question 176 and we are going to start with the English part right now. So first question here is identify the possessive noun in the sentence. Her honesty earned her everyone's respect. So there are many nouns here. For example, respect भी एक noun है यहाँ पे, honesty भी एक noun है. कैसा noun है ये? You cannot touch these type of nouns. Very good. Abstract noun. But अभी तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? Possessive noun. So possessive में क्या हो जाता है? हम ownership show करते हैं. So यहाँ पे कौन सा word है? अब अपना honesty और respect तो clear कर दिया. दो बाकी है. Her and earned. Options पे focus करें. तो earned क्या हो गया? Earn मतलब क्या है? Earn is basically a verb here. So what is the last option left? Her. तो मान लीजिए अगर आपको possessive noun नहीं पता है, but you know some other type of noun which is there, and you use your brain and you scrutinize the verbs and the adjectives, तो आप अपने नाउन के रास्ते तक पहुंच जाओगे, आंसर तक पहुंच जाओगे. सो अगर आपको कुछ नहीं आता, बिकॉज सी यू आर हैविंग लास्ट फ्यू डेज लेफ्ट, तो अभी क्या यहाँ पे हमें आइडिया यूज करना है, दिमाग यूज करना है. ओके, नाउ कम टू 177. फाइंड द एरर इन द यूज ऑफ नाउन्स. शी बॉट 2 dozens of eggs from the market. Anyone here who can tell me the answer? Dozens. What is the logic? Yes. So for example हम बोलते हैं child, children, है ना, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो हम उसके अंदर हम लोग क्या ध्यान रखेंगे इस चीज को. तो डजन भी क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही है. डजन कितनों से बनता है, कितने से बनता है? एक डजन में कितने होते हैं? 12. So it's already a plural form. Now 178. Choose the correct pronoun for the sentence. Neither of the players performed well in dash match. Neither of the players. अब यहाँ पे एक चीज फोकस करनी है, जो ऑफ द प्लेयर्स है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. इसमें फोकस किस पे करना है पता है? नीदर, ईच. ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स है जिस पे आपको फोकस करना है. अगर आप यहाँ पे देखोगे नीदर ऑफ द प्लेयर्स परफॉर्म वेल इन डैश मैच, सो अगर हम यहाँ देखेंगे नीदर ऑफ द प्लेयर्स, तो जनरली हमारा फर्स्ट अजम्पशन पता है क्या होता है? देयर. हम लोग जनरली गलती क्या करते हैं, नीदर ऑफ द प्लेयर्स लिखा है तो हम सोचते हैं ये तो प्लूरल है, तो हम क्या करते हैं, देयर यूज करते हैं. तो हमें यहाँ पे जब हम ये मिस्टेक ऑफ द प्लेयर्स को अवॉइड करेंगे और नीदर पे फोकस करेंगे. नीदर मतलब अब किसकी बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं. तो अब हिज, हर और इट्स बाकी रह गया. अब मुझे पता है यहाँ पे प्लेयर की बात चल रही है, तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? प्लेयर्स कौन होते हैं? लिविंग होते हैं. सो इट हम कब यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज इट? वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग. So now हमारे लास्ट दो ऑप्शन क्या बच गए? His और her. अब the point is यहाँ पे what kind of players do we have? Do we have female players or do we have male players? Do you know that in the question? So whenever you don't know that which is the specific gender they are talking about, we will always go with his. क्योंकि his को हम gender neutral में consider करते हैं. अगर हमें ये नहीं पता सेंटेंस के अंदर कि ये मेल है या फीमेल है, तो अभी आपके प्लेयर्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो क्या आएगा? His. Clear? Okay. Come to 179. Identify the verb in the sentence. The baby cried loudly for milk. Now, verb. Verb is cried, है ना? Verb को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया, काम, कोई भी काम. अच्छा, मैं यहीं पे पूछ लूं what is an adverb, तो क्या हो जाएगा यार? Loudly. आपके verb के बारे में जो बता रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है वर्ब के बारे में, तो द वर्ड इज लाउडली हियर. ओके, कम टू 180. चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस. शी डांस्ड डैश ऑन द स्टेज. वी हैव टू पुट एडवर्ब ग्रेसफुली. आपको यहाँ पे नाउन सारे वर्ड्स दिए हुए हैं. आपको पता है एडवर्ब के अंदर मोस्टली ly यूज होता है, तो दैट इज द हिंट दैट वी हैव इन एडवर्ब्स. 181. Select the correct modal verb. We dash obey traffic rules for our safety. अब options में yes, all 4 are the modal verbs only, but why are we going with should? That is the thing. Why are we going with should? हम could के साथ क्यों नहीं जा रहे, may के साथ क्यों नहीं जा रहे? Very good. Obligations. जब rules की बात करें तो should आना चाहिए. यहाँ पे must नहीं है. अगर must होता तो must भी use किया जा सकता था for rules particularly. Okay. Next, 182. Choose the correct determiner. She bought dash apple from the market. This is very easy. An apple. Why? Singular.
यस, सो एप्पल्स नहीं लिखा है, एप्पल लिखा है, तो हमारा फोकस उस पे करना है हमको. आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड होस्टेस. होस्टेस इज अ कॉमन. पहले हमें ये समझना कॉमन क्या है, न्यूट्रल. जब भी कंफ्यूजन हो तो ये सोचने लग जाओ ये ऑप्शंस जो दिए हुए उसमें से बेस्ट सूटेड क्या है. तो अभी मैं बात करूं, पहली चीज कॉमन हमें पता होना चाहिए. कॉमन क्या होता है, जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस, नहीं, दैट इज न्यूटर, आई विल कम देयर. इफ आई टॉक अबाउट यू पीपल, you people are basically, for me you are my students. तो क्या मैं यहाँ पे जेंडर की बात कर रही हूँ? मैं चिल्ड्रन भी बोल सकती हूँ तुमको. तो क्या मैं कोई जेंडर की बात कर रही हूँ? तो ये मेरा क्या बन गया, कॉमन. बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपके हाथ में जो बुक है, द पेन दैट यू हैव, दीज आर ऑल कॉमन नाउन. कॉमन क्या होते हैं बेसिकली? आई एम सो सॉरी, it's the reverse actually. Common are the ones that we use for children and students, है ना. एंड न्यूट्रल इज बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं मैस्कुलाइन तो हमें पता है, और फेमिनाइन. सो होस्टेस बेसिकली समबडी हु ऑर्गेनाइजेस अ पार्टी, है ना. आप आपके घर में या कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कॉमन या न्यूट्रल लग रहा है आपको इसके अंदर? कॉमन लग रहा है, कॉमन लग रहा है पक्का? अच्छा ठीक है. इफ देयर इज अ मेल ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, what do we call? He is the dash of the party, host of the party. So if there is a female, maybe the wife, so the wife will be called as the hostess. So now what will be the answer? B. B is feminine. Are you clear? When we are talking about host and hostess, ठीक है. common, आप common में confuse क्यों हो रहे हो? Because आपको वो word का specific meaning नहीं पता है. But आपने अभी क्या नहीं लगाया? Logic नहीं लगाया. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 184. फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल preposition. शी इज फॉन्ड डैश चॉकलेट्स. फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. नाउ इसके अलावा किसी के साथ फॉन्ड जाता ही नहीं है. इट्स अ prepositional phrase. फॉन्ड विद, फॉन्ड इन, फॉन्ड ऑन, ये जाता ही नहीं है. फॉन्ड के साथ हमेशा क्या जाता है? ऑफ. नेक्स्ट वन इज 185. Identify the predicate in the given sentence. The bright blue car sped down the highway. Now, if I talk about subject and predicate, है ना. subject क्या होता है? जिसके ऊपर पूरा sentence based है, जो काम चल रहा है sentence में, that is the, मतलब basically वो जो काम चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? subject के लिए चल रहा है. अच्छा, अब एक ट्रिक बताती हूँ. predicate आपको identify करना है ना, तो you just have to search for the verb in the sentence. If you can identify the verb, verb और verb के पीछे जितना भी object का part है, वो सब predicate का part होता है. तो if you don't know and if you are not clear with subject and predicate, just try to identify if there is a verb and an object. Sped, okay. Sped down the highway. You are clear with it? Doubtful? हाँ, एक चीज मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ. इसके अंदर क्या है? Noun क्या है पहले पता करो. What is the subject here? What is the subject here? The bright blue car. So car is your noun here, जिसके बारे में आगे पूरा बात चल रहा है. जैसे कि कार ने क्या किया? स्पीड अप किया. It speed down the highway. So कार आपका क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, और कार के साथ they have given you adjective. So don't worry, वो adjective प्लस जो noun है उसको हम सब्जेक्ट का पार्ट कंसिडर करेंगे. और उसके बाद जहां से verb स्टार्ट हो रहा है, verb plus the object will become your predicate. So verb here is sped and उसके बाद object क्या है? Down the highway. ठीक है. So that is your predicate here. Coming to 186. Find the error in the sentence. Each of the boys have completed their work. हमने अभी इससे पहले we have discussed one question related to neither. Yes, this is the same thing. Each of the boys have completed their work. तो अब आपको जो ऑप्शंस दिए हुए वो बोल रहा है each को आप चेंज कर दो all में, have को has में, there को his में, या फिर no error. अब वापस neither में मैंने क्या बोला था? पीछे आपको कुछ दिया हुआ था, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए थे players related, just to confuse you. Here also each of the boys, of the boys को एक बार के लिए हटा दो. each हम यहाँ पे सिंगल बात कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो
उसके साथ have आएगा या has आएगा. What is the helping verb you are going to use with each? ठीक है, so has is, so option B is your answer here. Now 187, convert from direct to indirect speech. इसके अंदर formulas है, you must be having the table direct to indirect के लिए. So if you see here, convert from direct to indirect, he said I will call you tomorrow. अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले तो he said के साथ अगर हम indirect में convert करते हैं तो क्या आता है? He said that I will. आपके जो टेबल में सबसे लास्ट में मोडाल्स पे दिया होगा, वर्ब्स पे दिया हुआ होगा, तो will क्या क्या हो जाता है? Would. Shall का, ठीक है, may का, वेरी गुड. सो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक हिंट ऑलरेडी आपके पास है. तो मुझे जैसे ऑप्शंस में दिख रहा है, आई कैन सी ओनली वन सेंटेंस व्हिच इज देयर व्हिच इज हैविंग वुड, सो यू कैन सेव योर टाइम लाइक दैट. बट अगर हम एक और क्लू देखें इसके अंदर, तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टुमारो, एंड व्हेन वी आर कन्वर्टिंग टुमारो इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द नेक्स्ट डे. ठीक है, सो दैट थिंग कैन आल्सो बी यूज्ड एज, ये बेसिक कुछ चीजें हैं. अगर आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट का टेबल भी देख लिया है तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये कुछ ट्रिक्स है, ये मुझे याद रखते हैं. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हर जगह आते ही है, बिकॉज दे आर इन योर 12th स्टैंडर्ड एज वेल, सो इट इज एक्सपेक्टेड. नाउ 188, आइडेंटिफाई whether the highlighted part is a phrase or a clause. She left the house because she was late. पहली चीज तो phrase और clause होता क्या है? एक रूल है बेसिकली. फ्रेज के अंदर और एक क्लॉज अगर हमको आइडेंटिफाई करना है तो कुछ रूल्स होते हैं उसके अंदर. क्लॉज मींस दैट, नहीं ओके. तो अगर मैं क्लॉज की बात करूँ ना, हमें एक चीज याद रखनी है, क्लॉज के अंदर हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होना जरूरी है प्लस वर्ब होना जरूरी है. एंड समटाइम्स वी कैन गेट एन ऑब्जेक्ट और वी मे नॉट गेट. फॉर एग्जांपल यू सेड ही वाज लेट, सो ही वाज लेट, इसमें ही क्या बन गया हमारा? सब्जेक्ट. वाज क्या बन गया हमारा? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. यस यू आर करेक्ट, हेल्पिंग वर्ब. ओके, एंड लेट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपके पास ही और was है, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, इसलिए आपका ये सेंटेंस क्या कंसिडर होगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्लॉज. ओके, एंड एक और चीज है क्लॉज के अंदर, इट शुड गिव यू गुड अमाउंट ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन जो है, फॉर्मेशन जो है, वो क्लियर होना चाहिए. तो ये आपका सेंटेंस क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे आते हैं एक बार. ओके, अच्छा, क्लॉज के अंदर भी वैसे दो पार्ट है ना, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस है ना, अगर आपने बाइफर्केशन देखा हो. तो अभी यहाँ पे क्या है, हाईलाइटेड वर्ड क्या है? बिकॉज शी वाज लेट. लेट्स फाइंड आउट, इज देयर अ सब्जेक्ट इन दिस लाइन? बिकॉज शी वाज लेट. Don't focus on the conjunction. There's a conjunction given here in the highlighted word. What is that conjunction? Because. You remember fanboys? You must have done in 9th standard or 7th standard. Fanboys नहीं पता आपको? Okay. So अगर मैं conjunctions की बात करूँ तो conjunctions में बड़ी important चीज है fanboys. So F stands for itself, A stands for and, N stands for B stands for, O stands for, Y stands for yo, yet, and S stands for, sorry, so. Correct. So if you see there are few words. अभी आपके पास यहाँ पे क्या वर्ड दिया हुआ है कंजंक्शन में? ठीक है, एक चीज याद रखना, क्लॉजेस के अंदर कभी कभी कंजंक्शंस यूज हो सकते हैं. ठीक है,
अभी आते हैं कंजंक्शन, ये आपका कंजंक्शन, ये सारे आपके कंजंक्शंस है, मेन कंजंक्शंस है, एंड देन वी हैव सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एज वेल. सो शी वाज लेट बिकॉज एक बार कंजंक्शन को साइड में छोड़ के व्हाट आर द थ्री वर्ड्स व्हिच आर लेफ्ट? सो डू यू हैव अ सब्जेक्ट नाउ हियर? अभी हमने किया था ही वाज लेट, तो यस यू हैव इट. वाज वर्ब है, तो क्या आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब इस सेंटेंस में है? यस. एंड शी वाज लेट है ना, ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या ये आपका फ्रेज कंसीडर होगा या क्लॉज कंसीडर होगा? क्लॉज कंसीडर होगा. सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों है हमारे पास. ओके, आर यू बोथ ट्विंस? नो ना, अच्छा ठीक, ओके फाइन. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 189. चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस. द मैनेजर अप्रूव द न्यू प्रोजेक्ट. नाउ एक्टिव पैसिव का खेल क्या है कि सब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना? हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे द मैनेजर अप्रूव्ड द न्यू प्रोजेक्ट, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमेशा आगे की तरफ मोस्टली आपको मिलेगा. क्या मैनेजर सब्जेक्ट है या द मैनेजर सब्जेक्ट है? तो ये द आर्टिकल को भूलो मत. द मैनेजर इज योर सब्जेक्ट हियर. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हियर इन दिस सेंटेंस? द न्यू प्रोजेक्ट. मैंने अभी क्या बोला था? सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रखेंगे. तो लेट्स कन्वर्ट इट. द न्यू प्रोजेक्ट डैश द मैनेजर, सो was approved by the manager. 190 question. Identify the type of sentence. Please close the door before leaving. हम बोलते हैं क्या प्लीज? भाई मिलता तो बोलते हैं प्लीज, नहीं ना? ठीक है, बट यहाँ पे यूज किया है प्लीज. सो अगर मैं प्लीज की बात करूं, whenever you have 4 type of sentences, right? Sentences. So somebody said declarative, correct? Imperative. Imperative किससे बनता है? Order, basically command, request, advice, okay, suggestions. I'm sorry. So basically that is the imperative. So declarative क्या होता है? क्योंकि imperative और declarative थोड़ा confusing है. That's why I agree. But होता क्या है? एक एग्जाम्पल देती हूँ so that you remember it. Whenever there are facts involved in a sentence, for example, the sun rises from the east. क्या आप अभी कल भगवान को बोल सकते हो वेस्ट से करना, उगाना सन को? नहीं ना? So this is what a fact. Can you change the fact? No, you cannot. So such sentences are declarative sentences. उसके अलावा the children are going to the school. बच्चे स्कूल जा रहे हैं. This is a sentence that has no request, no command. It is a normal sentence, which is मतलब ये रोज बोलते हैं ना, रोज की एक्टिविटी, रूटीन शो कर रहा है. ये भी आपका डेक्लेरेटिव में यही 2 चीज आती है. तो हम इम्पेरेटिव और डेक्लेरेटिव में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड आई थिंक इंटेरोगेटिव तो पता है, दया कुछ तो गड़बड़ है ना, वो वाला. तो वो इंटेरोगेटिव हो गया. और एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया? इमोशंस. स्पेशली उसके अंदर हाईलाइट क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, चलिए नेक्स्ट 191. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस फॉर्म. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी डैश टू यूरोप. सो इफ वी विल हैव ट्रैवल्ड. सी इसके अंदर क्या है, हमें याद रखना है. इसके अंदर आपको फर्स्ट हाफ में क्या दिया है? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है. बट फ्यूचर में कोई पॉइंट, एक डेडलाइन की बात कर रहा है. मतलब एक आज का तारीख है. व्हाट इज द डेट टुडे? 7th. Oh, 7th. How can we forget today's date, right? And on 7th, by 7 we have to be home. 7th of May. See, if I talk about 7th of May, this is 2025. Let's assume we are talking about 7th May 2026. ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि आज से पूरे 1 साल बाद, वी डैश टू यूरोप, हम ये काम कर चुके होंगे. वी विल हैव. और ये वाले सेंटेंस पक्का आते हैं जिसके अंदर आपको एक टारगेट दिया हुआ होता है और उसके अंदर आप बोल रहे हो कि इस समय तक मैं ये कर चुका हूँ.
So the formula is will have and then verb का third form. So will have traveled is the answer in this. Whenever you get something like this, you remember that. Identify the adjective in the sentence. The intelligent student solved the problem quickly. Correct. Either okay, the intelligent student solved the problem quickly. बराबर है. Intelligent आपका क्या बन गया? Adjective बन गया. Adjective होता क्या है? But what is adjective? नहीं. You're very. He's helping you. Something that tells you more about the noun. ठीक है? तो यहाँ पे noun क्या था? Noun क्या था? Student. So इसलिए students की intelligence के बारे में बात हो रही है, तो we are coming to know more about the students. Now 193 पे आते हैं. I hope you are solving also. Okay. Choose the correct synonym. Synonym मतलब क्या होता है? What is the meaning of? ये ना याद रखना. Synonym मतलब same. S for synonym, S for same. Antonyms मतलब उल्टा पुल्टा, opposite. Okay. Antonyms का हम क्या बोलते थे बचपन में? विलोम शब्द ना, है ना? विलोम शब्द. So भाई synonym, S for synonym, S for same. You remember that. So choose the correct synonym for happy. बाकी तीनों बिल्कुल सेट नहीं होते, तो of course joyful is the answer. Choose the correct antonym for strong, weak. और अगर ध्यान से देखो ना, तो ये जो है strong के अलावा tough, powerful, solid, ये सब इसके synonyms हैं. तो ये देख लेना, एक सेम होगा, मतलब एक अलग होगा, बाकी तीन सेम होंगे. ठीक है? या so odd one out. Correct. Let's go with the question number 195. Choose the part of the sentence that is incorrect. Okay. Please try and solve and tell me what is the correct answer for this. This is something that we have done just now. I'll read the question for you. The teacher along with the students are preparing for the annual event. So that is you are saying along with the students. Okay. Anyone else? Pick one. क्या? अगर तुम लोग बोल रहे हो ABCD में से कुछ, तो लॉजिक मतलब लॉजिक भी बताना क्यों चूज करो. सबसे along with बराबर है. अरे क्या बात है. जोरदार तालियां इसके लिए. But क्यों? Why are you choosing are preparing? वर्ड तो है ही नहीं तुम्हारे पास ऑप्शन में. अच्छा, ओ ओके. व्हाट इज द एरर पार्ट? ठीक है, आर प्रिपेयरिंग. अभी जो ये बोलना चाहता है भावना है, मैं समझ गई हूँ, मैं आपको शेयर करती हूँ. यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ नीदर, ईच. अभी यहाँ पे एक और चीज आ रही है. यहाँ पे नीदर और ईच यूज नहीं कर रहे, बट दे आर यूजिंग द टीचर हियर. और द टीचर के बाद along with the students again is here to confuse you. एक बार के लिए भूल जाओ यहाँ पे कि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्योंकि काम एक्चुअली कौन कर रहा है. अगर मैं आगे की सेंटेंस की बात करूँ, आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल इवेंट, तो काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है. सब्जेक्ट कौन है हमारा? टीचर. मेन कौन है? टीचर. तो यहाँ पे अगर मैं टीचर की बात करूँ, हाउ मेनी टीचर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? वन. तो along with the students को गायब कर दो. The teacher dash preparing for the annual event. टीचर के साथ क्या आएगा? Is preparing. R का क्या हो जाएगा? Is. So basically the teacher is preparing for the annual event is the correct answer. तो हमको error find करना था, है ना? यही करना था. Incorrect. तो हमारा incorrect option क्या होगा? C होगा. R preparing गलत हो जाएगा. ठीक है? ये अगर आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं. तो ये आप ऐसा कुछ अगर गूगल पे भी टाइप करते हो, अगर आप और सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो जो मॉक पेपर्स अवेलेबल है, तो ये क्लैरिटी आपकी बेटर हो जाएगी. बट प्रैक्टिस विल मेक अ मैन और अ वुमन परफेक्ट. सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर. ओके. नेक्स्ट 196 पे आते हैं. आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस. द बॉय वाज पनिश्ड बिकॉज ही डिड नॉट डिड हिज होमवर्क. सुनने में ही कुछ अटपटा सा लग रहा है. So, अगर ध्यान से देखो
वहां पे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि 2 बार है। तो क्या है वो 2 बार बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है? डिड है ना। तो डिड का एक्चुअली क्या होना चाहिए था? डू होना चाहिए। हमें ऑप्शन में दिया हुआ है जिस पार्ट में आपको अटपटा लग रहा है, बिकॉज सेकंड पार्ट जो कंजंक्शन है उसके बाद वाले पार्ट में ही हमको वियर्ड लग रहा है। ही डिड नॉट डिड हिज होमवर्क। तो आपको सेकंड पार्ट में आइडेंटिफाई करना है। सो होमवर्क एंड डिड वाला ऑप्शन हमारे पास है ना। पनिशमेंट तो ऊपर वाले में है। सो आपको ऑलरेडी स्क्रूटनाइज आप कर चुके हो 2 ऑप्शंस। कम टू 197, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। द केक स्मेल्स so good. गुड, अच्छा गुड के अलावा अगर आपको पता है एडजेक्टिव्स के अंदर वी मस्ट हैव स्टार्टेड इन क्लास 3rd और 5th, है ना। एडजेक्टिव्स के अंदर होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा हम बढ़िया है ऐसा भी कुछ नहीं है सुपरलेटिव के लिए। सो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग गुड। The base adjective is always called as positive. The second one, जब हम 2 लोगों को कंपेयर कर रहे हैं या 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, it is comparative. And when one to many, एक को मैं बहुत सारों से कंपेयर कर रही हूँ, it becomes superlative. Okay? Now, fill in the blank with an appropriate modal verb. You dash complete your assignment before the deadline. मैंने बोला था ना वो ऑब्लिगेशन वाली चीज। तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑब्लिगेशन वाला वर्ड क्या लिया था हमने पहले जो सॉल्व किया था? शुड। तो यहाँ पे शुड नहीं है, सी। सो दे हैव गिवन यू मस्ट। अगर यहाँ पे शुड होता तो हम शुड लेते हैं, क्योंकि ऑब्लिगेशन रिलेटेड जो भी आता है वो मस्ट और शुड में ही खेलता है। ओके, वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग दिस इंग्लिश रन थ्रू मॉक। Come to 199, the question says choose the correct preposition. See, preposition, nouns, adjective, adverbs ये हम बचपन से कर रहे हैं, हमको सिर्फ थोड़ी सी ब्रशिंग अप की जरूरत है ना। सो अगर इतना भी कर लेंगे we will have an idea. So now if you see preposition की बात कर रहे हैं, she was born dash January 15th on. See, हमेशा याद रखना जब भी डेट्स आ रहे हैं ना on. We will have a mock drill in India on 7th May 2025. Correct? So on, whenever we are playing with the dates, whenever we are talking about dates, we will have on. So उसी तरीके से at हो गया और from हो गया, in हो गया, ये कब यूज करते हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। Come to 200 question. Identify, and that's the last question for the day. Identify the sentence type. How beautiful the scenery is. बहुत easy, exclamatory है तो of course exclamatory sentence बन जाएगा ये। तो इसमें this is not a tricky one. See, other than this, there are reading comprehensions that you need to keep practicing, because if you feel you are good in English, but English कब हमको result paper में दिखाना है, so what you will have to do, you have to read paragraph and also focus on the deadline and the amount of time that you will have. So आपको ये चीज आना चाहिए, और अगर हो सके तो कोशिश करो एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, ताकि आपका quickly you will be able to identify, this is the answer, this is the answer. So that is your way. So thank you very much. I hope you all are clear. If anything else you have, you can ask.